बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों पिछली कक्षाओं में आपने भी पढ़ा होगा, तो हम चर्चा करते हैं और समझाते हैं कि आप गुणनखंड किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 में जो पहला भाग है, तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 में जो पहला भाग है वो दे रहा है 12x² - 7x + 1। तो बच्चों इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं, और किसी भी बहुपद के या द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने का नियम होता है कि हम x² का गुणांक और अचर पद का सबसे पहले गुणा करेंगे। ध्यान देना बच्चों, x² के गुणांक और अचर पद, x² का गुणांक यानी कि x में कितने अंकों, x² वाले पद में कितने अंकों का गुणा हो रहा है वो गुणांक कहलाएगा। तो यहाँ x² का गुणांक 12 है और अचर पद 1 है, तो 12 में हमने 1 का जब गुणा किया तो 12 एकन 12 हो गया है बच्चों। तो अब हम गुणा करने के बाद ये देखते हैं कि 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ये धन का निशान लगा है अचर पद से पहले, तो 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जोड़ने पर बीच वाला पद यानी कि 7 मिल जाए। तो बच्चों देखने के लिए 12 के गुणनखंड 2 6 12 होते हैं और 4 3 12 होते हैं, या 3 चौकू 12 और 1 12 एकन 12, ये गुणनखंड होते हैं। लेकिन हमें ऐसे गुणनखंडों की जरूरत है जो जोड़ने पर 7 हो जाए। तो बच्चों हम देखते हैं कि 6 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि हमें 7 चाहिए। दूसरे देखते हैं 3 चौकू 12, अगर इन्हें हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 7 हो जाएगा। यही हमें चाहिए होगा, कथन के अनुसार हमें यही गुणनखंड चाहिए होगा। अगर इन्हें जोड़ते हैं तो ये 12 हो जाएगा, तो ये नहीं चाहिए हमें, 12 नहीं 13 होगा बच्चों। अगर इस गुणनखंड को जोड़ते हैं तो 13 होगा, ये हमें चाहिए नहीं क्योंकि कथन के अनुसार x² और अचर पद का गुणा 12 एकन 12, 12 के ऐसे गुणनखंड चाहिए जोड़ने पर 7 हो जाए, तो वो बच्चों है 3 चौकू 12। तो हम आगे स्टेप में लिखते हैं 12x² - 3 धन 4 × x और +1। बच्चों ये 3 चौकू 12 गुणनखंड है इसके, तो ये 12x² - 3x - 4x + 1। इन दोनों में से यदि हम 3 कॉमन ले लें बच्चों, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 का भाग 12 में 4 बार जा रहा है। x दोनों में सम्मिलित है तो x भी कॉमन आ रहा है। कहने का मतलब 3x कॉमन लेने के बाद 3 का भाग 12 में देंगे 4, और x² है, 1x कॉमन है तो ये x बचेगा, माइनस ये पूरा ही पद बच्चों कॉमन है इसलिए -1 बचेगा। अंतिम 2 पदों की बात करते हैं, तो यहाँ देखते हैं कोई भी पद कॉमन नहीं है तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, और 1 जहाँ कोई कॉमन नहीं होगा वहाँ 1 कॉमन होगा। -1 कॉमन लेने पर 4x, और बच्चों माइनस चिन्ह कॉमन है इसलिए ये चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों ये देखते हैं कि ये जो है आपके 2 पदों में एक पद ये है दूसरा पद ये है, इन दोनों पदों में 4x - 1 आपका कॉमन है तो बचेगा 3x - 1। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि इनके गुणनखंड कैसे किए, ये आपके गुणनखंड आपके सामने हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 में सेकंड भाग की। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 में सेकंड भाग में बहुपद दे रहा है, द्विघात समीकरण दे रहा है 2x² + 7x + 3। ठीक वही करना है जो इसमें बताया था आपको कि सबसे पहले x² के गुणांक का अचर पद का गुणा करेंगे। x² का गुणांक 2 है और गुणा अचर पद 3 है, 3 दूनी 6 हो गया। 6 के ऐसे गुणनखंड करिए जो जोड़ने पर धन का चिन्ह लगा है इसलिए जोड़ने पर बीच वाला पद यानी 7 मिल जाए। तो 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जोड़ने पर 7 हो जाए, तो बच्चों वो गुणनखंड हो गए आपके 6 एकन 6, 6 और 1 7 हो जाएंगे। तो आपको इस प्रकार लिखना है 2x² + 6 + 1 × x और +3। ब्रैकेट को खोलना है बच्चों, तो 2x² और +6x और +x +3। इस प्रकार बच्चों ये 4 पद हो गए। पहले 2 पद से हम देखते हैं कि 2
x कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 का भाग 6 में चला जाएगा और x दोनों जगह सम्मिलित है इसलिए 2x कॉमन आ जाएगा। जब 2x कॉमन आ जाएगा बच्चों तो पहले पद से केवल x बचेगा और प्लस दूसरे पद से 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, x कॉमन है अतः 3 बचेंगे। बात आती है तीसरे और चौथे पद की, तो चिन्ह तो लेना ही है हमें। अब यहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं है, जब कोई संख्या कॉमन नहीं है तो बच्चों एक जो है कॉमन होता है क्योंकि एक हर किसी का गुणनखंड होता है, तो यहाँ भी आपका x प्लस 3 बचेगा। अब x प्लस 3 दोनों जगह से कॉमन लेने पर पहले पद से 2x और प्लस 1 दूसरे पद से, तो प्रश्न नंबर 4 में सेकंड भाग के आपके गुणनखंड ये हो गए बच्चों। इसी प्रकार आपको तीसरा और चौथा एक्सरसाइज तौर पर हल करना है। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। ध्यान यही रखना है कि हमें स्क्वायर वाले गुणांक और अचर पद का गुणा करना है। जो गुणनफल आए उसके ऐसे गुणनखंड करने हैं, अगर धन का चिन्ह लगा है तो जोड़ने पर बीच वाला पद और ऋण का चिन्ह लगा है तो घटाने पर बीच वाला पद मिल जाना चाहिए। ये मूल मंत्र याद रखिए, आपको गुणनखंड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में भी कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न नंबर 4 में जो आपने देखे थे वो उसमें x की सबसे बड़ी घात 2 थी, अतः उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। और प्रश्न नंबर 5 की जहाँ तक बात आती है तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 आपका जो है वो 3 घात वाला समीकरण है। इसमें x की सबसे बड़ी घात 3 है तो ये 3 घात वाला समीकरण होगा। इन्हें बच्चों हल करने के लिए हमें शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना होगा। इसमें x की 3 वैल्यू निकल के आएंगी। इन्हें करने का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम x³ के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। चूँकि x³ का जो गुणांक है वो 1 है, 1 का अचर पद 2 है, तो 1 का 2 में गुणा करेंगे, 2 1 2 हो जाएंगे। तो इसके 2 के जो गुणनखंड है बच्चों वो आपको निकल के आएंगे 1 गुणा 2। तो शेषफल पर प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तब हम इन्हें प्लस माइनस चिन्ह से प्लस माइनस 1 और इंटू प्लस माइनस 2, तो 2 1 2 हम इन्हें बारी बारी से रखेंगे। पहले तो ये एक जो गुणनखंड है वो हम शेषफल प्रमेय से निकालेंगे और शेष 2 रह जाएंगे वो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि x प्लस 1 इजिकल टू 0, तो x बराबर -1 रखने पर, तो बच्चों हम x बराबर -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर, और बच्चों यहाँ जो है आपका -x यानी माइनस इंटू -1 और +2, तो ये तो मान हो गया बच्चों x का जो हमने निकाला है। जो हम गुणनखंड लेके चले थे x प्लस 1, वहाँ से x बराबर -1 रखने पर x की जगह हमने -1 लगा दिया। तो हम इसे देखते हैं -1 का क्यूब जो है -1 होगा, यहाँ आते हैं तो -2 और गुणा -1 का वर्ग 1 होगा, और माइनस माइनस का गुणा इस पद में प्लस हो जाएगा 1 और +2। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों -1 और -2 1 2 +1 और +2, तो इस प्रकार ये प्लस माइनस के 2 कट गए और इसी प्रकार प्लस माइनस का 1 भी कट गया, तो इक्वल टू 0 आ गया। तो जो बच्चों गुणनखंड हम लेके चले थे पहला कि हम ये मान के चले थे कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो जब x प्लस 1 बराबर 0 हमने लिया तो x बराबर -1 रखने पर हमने ये देखा कि इसका जो शेषफल है वो 0 आया है, अतः ये स्पष्ट हो गया है कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो हम नीचे लिखेंगे, जब हमने देख लिया कि इसका मान रखने पर 0 आया है तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 रखने पर इसका मान 0 आता है, अतः स्पष्ट है कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार बच्चों हमें x की जो सबसे बड़ी घात 3 थी, अतः इसकी 3 गुणनखंड आएंगे। पहला हमें ज्ञात हो गया है कि x प्लस 1 है, तो अब हम 2 जो हैं वो हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो देखिए वो किस प्रकार हल करते हैं। पहले तो हम बहुपद लिख लेंगे x³ - 2x² - x प्लस 2। यहाँ हमारा ये एक निश्चित हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो
x के जो 3 मान थे उसमें हमने ये मान के चले हैं कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो बच्चों x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, चाहिए हमें x क्यूब है तो हमने x स्क्वायर का गुणा कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा ये मिल गया x, जब इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर का x में गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा और प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, जबकि चाहिए हमें माइनस के 2x स्क्वायर। तो हमने माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि प्लस का x स्क्वायर ये होगा, माइनस के 3x स्क्वायर ये होंगे, तो हमारा माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा और माइनस का x और प्लस 2, तो ये हमारा हो जाएगा अगले पद में x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस 3x और इंटू एक्स प्लस 1। ये मान परिवर्तन नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि 3x का जब x में गुणा करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें माइनस का 3x मिलता है, जबकि हमें केवल क्या चाहिए होगा, माइनस का x। तो बच्चों माइनस का जब x चाहिए होगा और माइनस के 3x है तो हम यहाँ पर प्लस के 2x जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर बढ़ते हैं तो माइनस का 3x और प्लस का 2x घटेंगे तो माइनस का x बचेगा और प्लस के 2। तो बच्चों आगे स्टेप में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस इन दोनों पदों से 2 कॉमन ले लें तो हमारा x प्लस 1 शेष बचेगा, क्योंकि 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे 3 पद हो गए, 1, 2 और 3। इन तीनों पदों में x प्लस 1 जो है हमारा कॉमन है, अतः इसे हमने कॉमन ले लिया। तो जब इन्हें हमने कॉमन लिया है तो पहले पद से हमारा x स्क्वायर बचेगा, दूसरे से 3x बचेगा और तीसरे से 2 बचेंगे। तो इस प्रकार बच्चों ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसमें आपका द्विघात समीकरण आ गया है। इसे द्विघात समीकरण से इसके गुणनखंड करेंगे। तो द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के वही नियम होते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का सबसे पहले गुणा करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो 1 होगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 एकम 2। उसके बाद 2 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जोड़ने पर 3 मिल जाए तो 2 एकम 2। तो आगे स्टेप में x प्लस 1 और इसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 धन 2 जोड़ने पर 3 हो जाए, 2 एकम 2 इंटू एक्स और प्लस 2। आगे स्टेप में बच्चों इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा और ब्रैकेट से पहले माइनस चलने हैं इसलिए माइनस के 2x हो जाएंगे और प्लस 2। आगे के स्टेप में बच्चों पहले 2 पदों से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 बचेगा और माइनस लास्ट वाले दोनों पदों से माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 यहाँ भी बचेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन है तो इसलिए चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो हम देखते हैं x प्लस 1 और इन दोनों से x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ और यहाँ से x बचता है और यहाँ से माइनस 2 बचता है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके दिया हुआ बहुपद जो था उसके गुणनखंड x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2 आए हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 5 में जो दूसरा भाग है हल करना है आपको। तो प्रश्न नंबर 5 में दूसरा भाग आपका दिया गया है, बहुपद दिया गया है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 में दूसरा भाग आपका दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 9x माइनस 5। तो बच्चों ध्यान रखना है यहाँ भी x की सबसे बड़ी घात 3 है, अतः ये भी हमारा शेषफल प्रमेय से ही इसके गुणनखंड होंगे। तो करना वही है जो इससे पहले वाले प्रश्न में किया था। हमें ये देखना है कि एक्स क्यूब का गुणांक जब कोई अंक दिखाई नहीं दे रहा है तो 1 होगा। 1 का और अचर पद का सबसे पहले गुणा करेंगे। जो अचर पद हमारा 5 है तो ये हमारा 5 एकम 5 आ जाएगा। 5 के गुणनखंड करेंगे बच्चों तो 5 एकम 5 होंगे। ठीक उसी प्रकार हम पहले पॉजिटिव मान के चलते हैं फिर नेगेटिव मान के चलते हैं। अतः हम पहले ये मान के चलते हैं कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है।
जब x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1 रखने पर बच्चों दिए हुए बहुपद में x की जगह हम -1 लगा देंगे, तो बराबर -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर और -9 इंटू -1 और -5। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं -1 का क्यूब -1 होगा और -3 गुणा -1 का वर्ग 1 हो जाएगा। यहाँ बच्चों देखते हैं तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, 9 1 9 -5। आगे स्टेप में हम देखते हैं बच्चों कि -1 और ये 3 1 3 माइनस के होंगे +9 -5। तो हम देखते हैं कि -5 ऋणात्मक वाली संख्याएं जोड़ते हैं, 5 और 3 8 और 1 9, ये तो ऋण के हो गए और धन के 9 ये है। तो इस प्रकार बच्चों बीजगणित में अगर समान चिन्ह संख्या है तो जुड़ जाएंगी, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगी, और यूँ कहिए कि विपरीत चिन्ह है तो कट जाएंगे। तो 9 में से 9 जाएंगे, 0 बचेगा, या 9 से 9 काट दीजिए तो ये 0 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि जब हमने दिए हुए बहुपद में x ये मान के चले कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो शेषफल प्रमेय का जब प्रयोग किया तो उसका मान 0 आया। अतः ये स्पष्ट हो गया कि इसका जो गुणनखंड है x प्लस 1 है। तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस 1 रखने पर समीकरण का मान 0 आता है। अतः स्पष्ट है कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार बच्चों इसमें भी हमें एक गुणनखंड मिल गया है जो कि हमारा x प्लस 1 है। आगे हम इसे भी गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले बहुपद को लिखते हैं x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। बच्चों जब ये हमें पता ही चल गया है कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो हम उस गुणनखंड को पहले लिखते हैं x प्लस 1। अब बात आती है हमें चाहिए x क्यूब है, तो हम x स्क्वायर का गुणा करेंगे। अब हम इस ब्रैकेट में गुणा करके देखते हैं, x स्क्वायर का x में गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। यहाँ चलते हैं तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, और चाहिए हमें माइनस के 3x स्क्वायर। तो जब प्लस का x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर माइनस के चाहिए, तो माइनस के 4x स्क्वायर -9x -5। तो ये x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 और -4x और 1x की वैल्यू जो हमने गुणनखंड ज्ञात किया था x प्लस 1 को लगा दिया। अब देखते हैं माइनस के 4x का x में गुणा करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के आपके 4x हो जाएंगे, और हमें चाहिए माइनस के 9, यानी कि माइनस के 4 हैं और माइनस के 9 करने के लिए हमें 5 की आवश्यकता और है। तो हमने माइनस के 5x -5। आगे स्टेप में x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 -4x इंटू x प्लस 1, और माइनस दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 शेष रह जाएगा आपका। तो इस प्रकार हम बच्चों देखते हैं कि x प्लस 1 तीनों से कॉमन है। x प्लस 1 को कॉमन लेने पर पहले पद से x स्क्वायर, दूसरे पद से 4x और तीसरे पद से माइनस का 5। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि x प्लस 1 कॉमन लेने पर हमें जो इस बड़े ब्रैकेट में द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। द्विघात समीकरण के वही नियम है, इसके गुणनखंड करेंगे। x स्क्वायर का कोई गुणांक दिखाई नहीं दे रहा तो 1 माना जाएगा, अचर पद 5 है, इसका गुणा करेंगे 5 1 5, ऋण का निशान लगाया इसलिए 5 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो घटाने पर 4 मिल जाए। तो आगे स्टेप में x प्लस 1 और यहाँ 5 1 5, क्योंकि 5 में से 1 को कम करेंगे तो बीच वाला पद हमें 4 मिल जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर -5 ऋण 1 इंटू x -5। अगले पद में बच्चों x प्लस 1, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो x स्क्वायर -5x और माइनस प्लस x हो जाएगा बच्चों -5। अब हम अगले स्टेप में x प्लस 1 और पहले दो पदों से x कॉमन लेंगे तो x -5 होगा, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x -5 यहाँ भी होगा। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि x प्लस 1 इन दोनों से x -5 जब कॉमन लेते हैं तो हमारा
यहाँ से x बचेगा और यहाँ से +1 बचेगा। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि इसके जो गुणनखंड हैं हमारे ये आए हुए हैं। चूंकि एक ब्रैकेट 2 बार आया है इसलिए हम इसे लास्ट में ये लिख सकते हैं x + 1 का होल वर्ग इंटू x माइनस। कि शेषफल प्रमेय से इसे कैसे हल करते हैं।